जो हमारे संतों ने कहा है वो अलग चीज है। वो तो सिद्ध लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिद्ध लोक के अंदर जब आप गुजरोगे अनेकों सिद्ध नजर आएंगे, आपको सुगंध का एहसास होगा, आपको स्पर्श का एहसास होगा कि कहीं आपको कोई स्पर्श कर रहा है, कोई हाथ को छू रहा है, कोई पैर को छू रहा है, कोई कहीं शरीर को छू रहा है। ये एहसास आपको होंगे। उन्होंने वर्णन करके बताया है, लेकिन हम उनके वर्णन को समझ ना करके मन मर्जी के अनुसार उस वर्णन को अपने शब्दों में, अपने सपनों में ढाल करके मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए, हालांकि जानते सब हैं कि किसने कितनी साधना की है, कि कितना समय साधना में लगाया है, कितना समय हमने गफलत में खोया है। हमारे संतों ने कहा है कि कम से कम छठा हिस्सा दिन का, यानी 6 भागों में दिन को बांट लिया जाए, कम से कम इतना तो करो। जब आप इतना नहीं कर पाओगे तो आपसे ये उम्मीद कैसे करें कि आप जीवन मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हो। ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर आपके लिए समझना भी और समझा पाना भी, इन चीज़ों से ऊपर उठ पाना भी, इन चीज़ों से बाहर निकल पाना भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप, मैं जो बोलता हूँ उसे समझने का प्रयास करें, उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से लोग सुन नहीं पाते। जिस प्रकार से पशु पक्षियों को रोक दिया जाए या बांध दिया जाए, रास्ता हो, आप उसको बताओ उधर से निकल जा, उधर से रास्ता है निकल जा, उनकी आपकी भाषा समझ नहीं आएगी, वो उस शब्द वाणी का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी अक्षमता है कि वो शब्द वाणी का लाभ ले सकें, और उस वाणी के अंदर इतनी ताकत है, शब्द के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको रास्ता दिखा सके, आपके मार्ग को खोल सके, आपके जो चारों तरफ के अंदर में बंधन लगे हुए हैं वो सारे के सारे बंधनों को तोड़ दे। इतनी अक्षमता होती है, क्योंकि ये जीव जब जागता है फिर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी नहीं आता। सब के सब जो परेशान करने वाले हैं वो मित्र भाव करने लगते हैं, वो नज़दीक आने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि ये वहाँ का राही है, ये मार्ग में रुकने वाली आत्मा नहीं है। जब ये समझ में आएगी तो सब रास्ते खोल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या खा पी रहा है, किसके अंदर क्या कमी है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रुकावट पैदा करेंगी साधना में। सत्संग में आना, आप दिल से आए हो, मैं समझ सकता हूँ। सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, पहुँचना ही बड़ी बात है, और सत्संग को सुनना उससे भी बड़ी बात है। और सत्संग में बिना सोए
बिना आलसी हुए ध्यान से सुनना, वो उससे भी बड़ी बात है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये छोटे मोटे रोग तो आपके आसपास भी नहीं आएंगे, जिनसे आप भयभीत हो, जिनसे आप परेशान हो, ये रोग आसपास नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर नाम का बीज पड़ा और आपने इतना कर लिया कि बस ध्यान से सुन लिया, मात्र महीने में एक बार जितना आप कर सको, तो भी आपको मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये निश्चित है, क्योंकि रास्ता शुरू हो जाएगा, मुक्ति का बीज शुरू हो जाएगा। और जब मुक्ति का बीज डल जाए तो फिर उसको उगने से कोई नहीं रोक सकता। नाम का जो बीज होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है। ये नाम क्यों दिया जाता है? बहुत लोगों के अनेकों सवाल हैं कि नाम क्यों लें, क्यों दिया जाए, क्या कारण है इसका, ये संत लोग क्यों देते हैं, क्या मिलता है इससे, अनेकों अनेक प्रकार के सवाल। ये एक कारण होता है, सबसे मुख्य जो कारण होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो रिश्ते नातेदारों की तरह से नहीं होता। गुरु का जो संबंध होता है वो अनेकों अनेक जन्मों का संबंध होता है। और जो गुरु प्रदान करते हैं नाम के माध्यम से प्रदान करते हैं। और जब उन्हें कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी भेजनी हो तो वो नाम के माध्यम से भेजते हैं अपने जीवों के ऊपर, कि जो भी एनर्जी है नाम के माध्यम से सबको चार्ज कर देते हैं। तो नाम के माध्यम से ही वो शक्ति आप तक पहुंच पाती है। क्योंकि जब गुरु ध्यान के अंदर बैठते हैं, उस परमात्मा का सुमरण करते हैं, उस अनंत के साथ एकाकार होता है, तो उस समय वो बहुत ताकत, एनर्जी अपने शिष्यों की ओर बहा देते हैं कि वो भी साथ में उठ जाएं, चार्ज हो जाएं, वो आत्माएं भी मजबूत हों, मन भी मजबूत हों। तो वो उनकी ओर भेज देते हैं। अगर कोई गुरु अपनी शक्ति शिष्यों के पास नहीं भेज सकता तो वो गुरु नहीं है, ये निश्चित है। क्योंकि गुरु बोलने से काम पूरा नहीं हो जाता और गुरु बोलने से गुरु नहीं बन जाता। गुरु की आपसे लाखों गुना जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं, हर प्रकार से, हर तरीके से जीव को समझाना, मात्र समझाना नहीं, जीव को समझना भी कि ये किस श्रेणी का जीव है, किस प्रकार से आसानी से ऊपर जा सके, प्यार से जाएगा, डांट फटकार से जाएगा, समझाए से जाएगा, यहाँ रख के जाएगा, दूर करके जाएगा, कौन सी पद्धति से जाएगा, किस मार्ग से चढ़ाई करें, कैसे इसकी कमी दूर की जाए, कैसे मार्ग पर लगाया जाए, कौन सी इसके लिए सुविधाजनक होगी, ये चीज़ें भी समझना बहुत आवश्यक होती है। किस प्रकार से इसका अहंकार तोड़ा जाए, कौन माध्यम बनाया जाए, कौन रास्ता खोला जाए, किस प्रकार से इसके भ्रम को दूर किया जाए, किस प्रकार से इस भूले भटके जीव को फिर से जगाया जाए। अनेकों पद्धतियों की खोज करते हैं गुरु, और जो जैसा जीव होता है उसके साथ
वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी कारण से मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी तो सारी बातें सुन ली, मुझे 1 मिनट भी मेरे साथ बात नहीं की। बहुत लोग अलग अलग प्रसन्न हैं, बहुत कारणों से आप परेशान भी होंगे, क्योंकि अनेकों लोग, अनेकों मन, अनेकों बुद्धियाँ, फिर उतने ही प्रसन्न, उतनी ही सोच, उतने ही विचार, क्योंकि सब अपना अधिकार समझते हैं, सब अपनापन समझते हैं। कुछ लोग रूठ भी जाते हैं, आकर के मुझे बोलते हैं कि हम तो रूठे हुए हैं, लेकिन फिर समझ करके अपने आप मन भी जाते हैं। जो लोग रूठ करके 5, 7, 10 साल पहले चले गए, वो फिर आ जाते हैं, फिर हम रूठ जाते हैं। ये चलता रहता है खेल जीवों के साथ। लेकिन जो नाम की ताकत होती है, जब आप उसको समझ पाएंगे, उस सत्ता को समझ पाएंगे, नाम से पहले साधना शुरू करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने साधना शुरू नहीं की तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आपका समय निकल रहा है। इतना कीमती समय एक एक पल व्यर्थ निकल जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं संभालेगा, जाने के बाद राख बन जाती है। आप देखो, मैंने वो घाट देखा जहाँ बोलते हैं कि हरिश्चंद्र उसका चौकीदार बन गया था। छोटा सा घाट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा कि राजा भी वहाँ शमशान का चौकीदार लगा, कि उस परमात्मा को एक पल लगता है राजा से रंक बनाने में और रंक से राजा बनाने में। अनेकों उदाहरणों से ये इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन हम ना उदाहरणों से सीखते हैं, जो आपके सामने है उसको देख करके भी नहीं सीखते हैं। हम अंधे को देख करके भी नहीं सीखते हैं कि परमात्मा ने हमें कितनी कृपा की है कि हम देख करके सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। किसने क्या पहना है, कैसी प्रकृति है, क्या रंग है, क्या रूप है, सब की सब चीज़ें आप देख करके भी आंख बंद कर लेते हो। समझ नहीं पाते कि वो अनंत, वो पूर्ण परमात्मा रोम रोम में रमने वाला, जीवों को जगाने वाला, कृपा करने वाला इतना विशाल है, इतना अनंत है, इतना कि वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ तक, कहीं तक भी, जहाँ तक आप सोच सको, कहीं तक भी सोच लीजिए, वो सब की सब सोच माया के अंदर है। इससे जब आगे निकल करके जाओगे, तब जा करके चीज़ें समझ आने लगेंगी, रास्ता खुलने लगेगा। जब साधना करोगे, गुरु मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएंगे गुरु। गुरु जब गुरुपद प्रदान होता है तो जो जीव बिछड़े हुए हैं जन्म जन्म के, किसी न किसी माध्यम से उनको संकेत पहुंचते हैं। कोई भी माध्यम हो, संदेश पहुंचता है।
कि जब वो संदेश पहुँचेगा वो जीव खींचे चले आते हैं। जिसका जो जीव होगा, जिसको जहाँ इस जन्म में पहुँचना होगा, यानी जो देवताओं के तक पहुँचना होगा वो वहाँ तक जाएंगे। जिन्हें पितर तक की इस जन्म की यात्रा है वो वहाँ तक जाएंगे। लेकिन जो पूर्ण गुरु तक पहुँच गए वो मोक्ष के अधिकारी जीव हैं। उनका मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता, बस वो खुद को ना रोकें, बस मात्र इतना। क्योंकि जब आदमी खुद ही खुद को रोक ले, खुद ही आगे बढ़ने से अपने आप को बांध ले, फिर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, सबके लिए मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम है वो, क्योंकि जब खुद ही बांध लिया और खोलने ही ना दे फिर बहुत मुश्किल होगा।